देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी डिपो के बाहर और इस इलाके में इन बसों को निकलने में किस तरह की समस्याएं होती है वो यहाँ पे बेहद आम हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे यहाँ पे इलीगल पार्किंग किस तरह से यहाँ पर एक पूरा जमावड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही में दिक्कत होती है। देखिए वहाँ सामने से बस आते हुए आपको दिख रही होगी और ये जो बस है यहाँ से जा रही है, तो इसके बाद यहाँ पे किस तरह की दिक्कतें होती है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बस ड्राइवर का क्या है कि जब बस यहाँ से निकालते हैं तो किस तरह की समस्या खासतौर पर यहाँ पे होती है, ड्राइवर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये श्रीनिवासपुरी डिपो से यहाँ से निकलते हैं, इलीगल पार्किंग है, किस तरह की दिक्कतें होती है? सर यहाँ इतनी बड़ी दिक्कत होती है कि देखिए आप यहाँ से हम गाड़ी निकालते हैं तो इधर भी पार्किंग लगा रखी है, इधर भी लगा रखी है, सिंगल गाड़ी जाती है उसमें भी फंसती है। अब जैसे कि देखते हैं आप सामने नजर मारिए, अब हमारी गाड़ी निकलने का पूरा राइट टाइम है, अब सामने से गाड़ी आ रही है, अब साहब कहे उसको बैग में ले जाना पड़ेगा या साहब हमको बैग में ले जाना पड़ेगा। अब बताओ इतने में हमारा समय खराब होगा और टाइम पे गाड़ी नहीं निकल पाएगी, फिर दोष आएगा ड्राइवर पे, कंडक्टर पे। अब इसमें साहब बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत होती है, ये लोगों को कहते हैं तो ये लोग लड़ते हैं, तो साहब हम लोग लड़ेंगे तो नहीं, हम क्यों लड़ेंगे? हमारा लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब आप डिपो से निकलते हैं फिर जब आपको बस स्टैंड तक पहुंचना होता है कितना समय लग जाता है? क्योंकि लोग इंतजार करते हैं, बोलते हैं कि ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचते बस स्टैंड पे। सर ये जितनी इसमें हम ये नहीं कह सकते यहाँ से मुझे निकलने में कितना समय लगता है, पार्किंग है तो ये हम बता नहीं सकते हैं कि मतलब कितना समय लग जाता है। और ये लोग जो है जब हम इन लोगों को बोलते हैं तो ये लोग गलत सलत व्यवहार करते हैं, तो हम लोग शांत हो जाते हैं। हम तो अपने बोलते थे भाई आराम से हम भी खड़े हैं, जब गाड़ी निकल जाएगी। कभी डिपो इंचार्ज कभी इस बात की शिकायत करते हैं कि यहाँ से बसें निकलती है इतनी सारी और इलीगल पार्किंग दिखाइए एक बार तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे बसों को निकलना बेहद मुश्किल है। जब एक बस यहाँ से निकलती है तो वहाँ से दूसरी बस देखो इंतजार कर रही है, क्योंकि जब ये बस निकलेगी तो ये वाली जो बस है वो आएगी। और ऐसे में रोजाना का इस तरह का जो समस्या है वो यहाँ के ड्राइवर है वो झेलते हैं। शिकायत करते हैं कभी? सर शिकायत हम करते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी भी लोग कहते हैं, कहने से उतना ही होता है कि जितना हो पाता है। लेकिन कोई यहाँ झगड़े की पूरी स्थिति बन जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम झगड़ा क्यों करें, हम तो पुलिस को बुलाएं, बस यही चल जाता है। तो इसलिए अब बताओ ये साहब गाड़ी निकल लगी, आप भी देखिए पूरी स्थिति, इधर भी लगी उधर भी लगी। अब आप ये देखिए गाड़ी वो बैग जाएगी तो इस कंडीशन में कहाँ तक जाएगी? इतनी लंबी गाड़ी बैग है, कहाँ जाएगी, किस तरीके से जाएगी? अब आप देखिए आमने सामने गाड़ियां फंस रही हैं। ये अगर हम लेट निकलते हैं तो हमारा टाइम हो जाएगा कि किस तरीके से क्या करना। अब बताइए साहब एक फोकस मारी है इधर भी, तो देखिए इधर सारी फोकस मारी है। तो किस तरह से जो दिक्कतें हैं वो खासतौर पे ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए होती है। गेट जरा खोल दीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे समय से तो निकल जाते हैं लेकिन समय से निकलने के बाद अपने गंतव्य पर कहीं ना कहीं पहुंचने में लेट हो जाता है। और यही एक बड़ी समस्या है कि श्रीनिवासपुरी डिपो के जो ड्राइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायतें दी जा चुकी है स्थानीय प्रशासन को, लेकिन बावजूद इस इलाके का कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। इलीगल पार्किंग की वजह से देखिए सामने से बस आ रही है, अब पीछे वाली बस को पीछे करना पड़ेगा तब जाके ये बस निकल पाएगी और ये समस्या आम हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय पुलिस से लेकर के यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लेकर के भी यहाँ पर शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। कितने समय से चल रही है भैया ये समस्या? सर बहुत दिनों से समस्या है, हमको बहुत परेशानी होती है। सुबह भी और शाम को हम गाड़ी अंदर लेके आते हैं डिपो में तो भी बहुत समस्या होती है। आपके बस डिपो से लेकर के जो बस स्टैंड है वो लगभग 200 या 300 मीटर होगा, कितना समय लग जाता है? सर यहाँ पे 15-20 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी 1-1 घंटा भी लग जाता है सर। 1-1 घंटा भी लग जाता है? जी सर। तो देखिए कि किस तरह से जो ड्राइवर्स है वो बेहद परेशान है, क्योंकि इनका सीधा कहना है कि जब अपने डिपो से निकलते हैं तो लगभग 1 घंटे तक लगभग 300 मीटर की दूरी तय करते हैं, जहां पर जो सवारी है वो इंतजार करती है और कई लंबे समय से, क्योंकि अभी तो देखिए दोपहर का समय है, जब सुबह और शाम का वक्त होता होगा तो कितना ज्यादा यहाँ पे जो भीड़ होती है, क्योंकि सामने ही एक ऑफिस है जहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे गाड़ियां पार्क होती है। जिसके बाद यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद जब सवारी तक पहुंचते हैं, कंडक्टर साहब किस तरह की दिक्कतें हो रही है इससे? दिक्कत है देखो साहब, सुबह जब गाड़ी आउट होती है, जब भी यहाँ इधर ही पार्किंग तो आधा घंटा यहीं खराब हो जाता है। फिर दोपहर में भी आते हैं, जब भी यहाँ पर रोड पूरे पार्किंग लगा रखी है। इलीगल पार्किंग हमेशा यहीं पे खड़ी रहती है? हमेशा रहती है। कोई पुलिस यहाँ के अधिकारी या कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करते? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्योंकि आप समय पे निकलते हैं, समय पे पहुंच नहीं पाते हैं? बस समय पे निकल सकेगी, जिससे कि आप ये अवैध पार्किंग हटाए यहाँ से, हटाया जाए। अभी शिकायत दे रखी है इसके खिलाफ में? हाँ, कई बार बोला हमने, कई बार बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं निकल पाया। हाँ, तो देखिए कि किस तरह से प्रशासन को कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए सामने आपको ओखला मंडी दिख रहा होगा, थोड़ा पीछे इधर आइए, आपको थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगा। सामने वो दिख रहा है, वो ओखला मंडी है जहाँ सब्जी मंडी है, और यहाँ पे एक बार तस्वीर दिखलाइए जहाँ पे बसें 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों की इस तरह जो संख्या में इस तरह की जो लाइनें हैं वो वहां पर
इस तरह की बसें खड़ी हैं और रोड पे आप देख सकते हैं पार्किंग की किस तरह व्यवस्था है। हालांकि इलीगल पार्किंग है। साथ ही साथ इधर भी आप तस्वीरों में पूरा दिखलाते हैं। चलिए बस चल रही है और हम आपको वो तस्वीरें दिखला रहे हैं जहां पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट करके पार्किंग बना ली जाती है और किस तरह से बस के जो बसें हैं वो निकल रही है। देखिए इस साइड से देखिए आप मंडी से निकलने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे कैसे रिक्शा निकाल रहे हैं और रिक्शा निकालते हैं और ये बसें हैं वो बड़ी मशक्कत के बाद उनको कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है अपने गंतव्य तक पहुंचने में। अपने बस डिपो से निकलते हैं तो डिपो से लेकर बस स्टैंड तक पहुंचने में आधे से 1 घंटा लग जाता है और अगर वापसी आ रहे हैं तो इसी मोड़ पर लगभग उनको आधे घंटा इंतजार करना पड़ता है। जब सामने से बस आती है तो पूरी दूसरी बस को पीछे करना पड़ता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर यहाँ के डीसीपी साहब को शिकायत दी जा चुकी है, यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को दी जा चुकी है, एमसीडी को दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद यहाँ पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और लोग जो यहाँ पे बस ड्राइवर और कंडक्टर की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा इस खबर के चलने के बाद क्या प्रशासन जागेगा, क्या इलीगल इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई करते हुए इस डिपो को जाम मुक्त करवाने की कोशिश करेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।